अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो समझते हैं मार्केट के सिनेरियो को। तो आज हम जाएंगे फिर से गिफ्ट निफ्टी पे, और गिफ्ट निफ्टी पे हम जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम फिर से इसको कन्वर्ट कर लेंगे डे टाइम फ्रेम पे। अब आप बोलोगे कि मैं गिफ्ट निफ्टी पे आजकल क्यों इतनी एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप देखोगे बीच में इतने ट्रंकेटेड वीक्स आए जहां पे आपकी छुट्टियां हुई, बट आपका गिफ्ट निफ्टी बंद नहीं हुआ। गिफ्ट निफ्टी आपका यूएस मार्केट के साथ पूरी तरह से अलाइन रहा और वो कंटिन्यूअसली ओपन रहा। तो वहां पे उसका चार्ट जो बना हुआ है वो पूरा कंप्लीट चार्ट बना हुआ है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बीच में गैप्स है, तो गैप्स का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम उसको एनालिसिस करने वाले भी हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली अभी हमें ये चीज देखनी है कि हमें पूरे चार्ट का पैटर्न का सिनेरियो कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में क्या एनालिसिस किया था, जो कि आप लोगों को पता ही है। आप वीडियोस अगर कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो तो यू हैव टू नो, आपको पता, यू शुड टू नो, आपको पता होना चाहिए। और अब यहाँ पे देखो एक हाई लगा था 26,000 के आसपास का, आपको पता ही है गिफ्ट निफ्टी में, मतलब मार्केट निफ्टी में हाई लगा था 26,000 के आसपास, तो गिफ्ट निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम लगा। ऑलमोस्ट 26,000 इसका कितना है, 26,450, क्योंकि आगे पीछे रहता है वो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही थी हाई से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां पे आप लोगों ने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर रही है और एक चैनल क्रिएट कर रही है, मतलब लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे एक लो, फिर दूसरा लो, और ये तीसरा नहीं बना था। तो ये एक बढ़िया साइन था मार्केट के लिए, जहां पे मार्केट ने एक सिंबल शो किया कि मैं अब इस लो को डिफेंड करके रहूंगा, और मार्केट ने काफी बखूबी किया इस लो को डिफेंड। यहाँ पे हम इस लो से नीचे नहीं निकले, तो यहाँ पे ये चीज डबल बॉटम की तरह काम कर गया। अब आप देखोगे यहाँ पे हम सीधा कंटिन्यूसली ऊपर ही चले गए। 21,800 से जो बाउंस आया, आप देखोगे हम 24,000 ऑलमोस्ट 200 तक आ गए। 24,000 ऑलमोस्ट 200 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने बाउंस लगा। और ये हमने कैलकुलेट किस पे किया था, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको लॉजिकल टारगेट प्रीवियस वीडियो में भी बता दिए थे कि 24,200 एक लॉजिकल टारगेट है जो कि आना चाहिए। और मार्केट ने आज उसके आसपास, देखो टारगेट कभी एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं आते, काफी लोग एग्जैक्ट नंबर का वेट करते हैं कि 24,200 मींस 24,200, ये ऐसा कभी नहीं होता। 24,200 का मतलब है 50 पॉइंट प्लस माइनस होता है हमेशा। मार्केट कभी कभी उससे पहले भी घूम जाता है, बट एक रफ टारगेट होता है कि मार्केट उसके आसपास तक आ सकता है। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में वो टारगेट पूरी तरीके से अचीव हुआ। 24,000 मार्केट ने कितना हाई लगाया आज का हाई अगर मैं देखूं 24,192। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही हाई था आज का, ऑलमोस्ट 200 के आसपास है, जो कि यहां तक बैठता है आप लोगों का। ठीक है, ये आप देखोगे यहीं तक बैठता है, इसी जोन तक, और ये काफी बड़ा रिजेक्शन है। ठीक है, अब हो क्या सकता है आगे। अब यहां से मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेता है एटलीस्ट 23,400 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लेता है, जो कि मुझे लगता है लॉजिकली आना चाहिए, फिर मार्केट मुझे लगता है जो ब्लास्ट करेगा वो मुझे लगता है काफी सस्टेनेबिलिटी वाला एक मूवमेंट आएगा, जहां पे मूवमेंट सस्टेन भी करेगा। वरना अगर निफ्टी ऐसे ही चलता रहा और सीधा सीधा सीधा, तो भाई जब गिरने पे आएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो गैप्स है मार्केट में, मार्केट गैप बनाता हुआ चला है, और ये गैप जो मार्केट बनाता हुआ चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं है। मार्केट जब भी एक गैप बनाता है उसको फुलफिल करने जरूर आता है, राइट। तो अब कब आता है वी डोंट नो, बट मार्केट जब आएगा या तो स्लाइटली धीरे 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 आएगा, या तो फिर बहुत ब्रूटल तरीके से आएगा। बट जहां तक मार्केट ने गैप अप से 500 पॉइंट के गैप अप दिए हैं, 300 पॉइंट के गैप अप दिए हैं, 200 पॉइंट के गैप अप दिए हैं, तो मुझे लगता है मार्केट अगर अब आएगा नीचे तो बहुत ब्रूटली आएगा। ये गैप्स हम कहां पे देख सकते हैं, निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी खुला ही गैप्स के साथ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील है, और मुझे लगता है कि मार्केट अब शार्प सेलिंग में कभी भी आ सकता है। तो आप कॉशियस रहिएगा, जो भी बाइंग साइड बाइज्ड है तो भाई थोड़ा कॉशियस रहना। और मेरे हिसाब से वहां पे आप विजन अटक के मत रह जाना कि यहाँ से एक और ब्रेकआउट आएगा सीधा 600-800 पॉइंट की फिर रैली देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत रिस्की है। कहीं ना कहीं यहाँ पे विजन अपना या तो हेज में चलना, या तो एटलीस्ट सेल साइड में चले जाना, क्योंकि अगर वहां पे आपका कुछ बड़ा जाएगा तो नहीं एटलीस्ट, बट अगर आप बाइंग साइड में रहे तो बहुत बड़ा खोने को जा सकता है। क्योंकि मार्केट जब, आपको पता ही है मार्केट सेलिंग कैसे आती है, मार्केट में सेलिंग ऑलवेज शार्प, इतनी शार्प आती है ना कि आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलता। तो अभी तो मुझे लगता है कि उड़ता हुआ तीर लेने का कोई सेंस नहीं है, या तो सेलिंग साइड में रहो या तो अभी वेट करो, यही दो एक राय है मेरे हिसाब से।
और बाकी मुझे लगता है अगर मार्केट 23,400 गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी निफ्टी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। गिफ्ट निफ्टी को यहाँ पे आना चाहिए, तो निफ्टी लेवल वही 23,000, अगर यहाँ पे 400 है तो गिफ्ट निफ्टी का 23,600 700 के आसपास ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आना चाहिए 23,500 तक निफ्टी को। 23,500 तक आके वहां से अगर एक पुल बैक आता है तो मुझे लगता है वो सस्टेनेबल बाइंग होगी। उसके बाद फिर हम एक नई हाई लगाते हुए दिखेंगे विच इज क्लोज टू 24,800। बट अगर हम पागलों की तरह फिर ऊपर चले गए तो भाई फिर तो मेरे को नहीं जान पड़ता कि जब सेलिंग आएगी तब आप लोगों को कितना डरा के जाएगी। क्योंकि मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आप उस मोमेंट को जो बाइंग बाइस होंगे ना वो झेल नहीं पाएंगे, फिर इतनी खतरनाक सेलिंग आ सकती है। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम निफ्टी पे बात करें तो सेम एज निफ्टी, देखो निफ्टी के टारगेट हमने पूरे ऑलरेडी बना दिए थे 24,200। तो निफ्टी का आज का जो हाई है कितना है आपका 24,189 का हाई है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 24,200। और देखोगे तो यहाँ पे भी नीचे की ओर इशारा कर रहा है विच इज क्लोज टू 23,600 700, जैसे कि मैंने बोला था। तो यही चीज मैं बात कर रहा था, कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए। आप देखोगे ध्यान से देखो, आप मार्केट में एक ये वाला गैप है, फिर इसके बाद मार्केट ने ये वाला गैप छोड़ा, फिर ये वाला गैप छोड़ा, फिर अब मार्केट ने ये वाला गैप छोड़ा। मार्केट के बाद 3-4 गैप है भरने को, तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो भरे। अगर यहाँ तक भरने के बाद मार्केट फिर वापस जाता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, हेल्दी मूवमेंट होगा। बट अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आता और यहीं से ऊपर भाग जाता है तो आप लोगों की लगी फिर जो लगेगी ना बायर्स की, वो सोच भी नहीं सकते। बट हाँ, एक चीज का आप लोग याद रखना, अगर मार्केट 23,700 के फिर से इस बार नीचे जाता है और चला ही जाता है तो मेरे हिसाब से फिर ये वाला एक 22,000 का लॉजिकल टारगेट मुझे लग रहा है फिर से टच होना चाहिए। और ये अगर टूटा तो इस बार हम नहीं बचेंगे, इस बार हम सीधा फिर 21,800 21,000 ये वाला जो लेवल है 200-300 के आसपास ये भी तोड़ेंगे। और इस बार हम शायद फिर वापस से हम 20,000 के आसपास भी आते हुए दिखे। तो ये वाला लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 22,000 का लेवल। 22,000 के लेवल पे सही गेम चलेगी, बड़ी वाली गेम 22,000 के आसपास चलेगी। 22,000 के नीचे सीधा 20,000 के आसपास के टारगेट आप देख के चलना। तो 22,000 के आसपास बहुत तगड़ी गेम चलेगी और वो गेम मुझे लगता है वहां पे सब फंसेंगे, बायर सेलर सब फंसेंगे वहां पे, और बहुत गंदा ट्रैप होंगे क्योंकि मार्केट वहां पे जरूर ट्रैप करेगा, क्योंकि वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो वहां पे सब फंसेंगे। तो मेरे हिसाब से वहां पे लॉजिकल डिसीजन यही होगा, मार्केट को जब यहाँ पे आ जाए या तो यहाँ ट्रेड ना करके वेट करना है कि यहाँ पे नीचे आ जाए फिर यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड करना, या तो आप यहीं कहीं से पोजीशन बना के ट्रेड करना कि आप नीचे तक का टारगेट ले पाओ, ठीक है। जैसे मेरा प्लान है, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं से बना के टारगेट चेस करने की कोशिश करूँ कि 24,000 आपको 125 पे क्लोज हुआ है तो 24,000 अगर मार्केट नीचे जाता है तो 24,100 मतलब इन द मनी की कॉल लेके छोड़ू और पुट लेके छोड़ू। उसके बाद 300-400 पॉइंट के टारगेट आ जाएंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। और वो पुट मंथली हो सकती है तो वहां पे आप लोगों को टाइम भी ज्यादा मिलेगा उसको चेस करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये प्लान कर सकते हो। बट मार्केट अभी लॉजिकली काफी अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे है, तो आप लोग थोड़ा देख के ट्रेड करना, ठीक है। बाकी भाई फिन निफ्टी ऑल टाइम है। फिन निफ्टी में आप देखोगे बैंक फाइनेंशियल्स में तो भाई बहुत गैप है। फाइनेंशियल्स तो भाई खतरनाक तरीके से ऊपर 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 ऊपर, ये तो बस पता नहीं क्या आसमानी फाड़ देंगे। और फिन निफ्टी ने बिल्कुल ऐसे ही किया, आसमानी फाड़ा। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी ऊपर ऊपर ऊपर, ये तो ऐसा लग रहा है 58,000 भी ना आ जाए। बट मुझे नहीं लगता अभी 58,000 आएगा क्योंकि काफी चल चुका है। एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए 53,000 के आसपास, मुझे लग रहा है एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए अगर ऊपर की साइड जाना है तो। बट अगर नहीं आया तो फिर ये गिरेगा सबसे। अब पहले एक मैंने जो बात की थी, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब मार्केट बढ़ने पे आएगा तो रैली जो लीड करेगा वो आपका निफ्टी करेगा। बाइंग साइड की रैली को कौन लीड करेगा? निफ्टी करेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। और जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैंने पहले ही बोला था अगर बाइंग साइड की रैली आएगी तो उसको लीड करेगा निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जब इतना गिरा ही नहीं तो उतना बढ़ेगा भी कितना। बैंक निफ्टी बढ़ा नो डाउट, बट जितना निफ्टी नीचे से ऊपर आया बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बराबर हो गया है। तो वो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, वो आप लोगों को पता ही है, पुरानी आदत है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर कोई इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरता तो बाद में जो इंडेक्स ज्यादा गिरता है उसको ज्यादा बढ़ा के दूसरे वाले इंडेक्स से बराबर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स मैनेजमेंट। अगर कोई इंडेक्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है तो उसको ज्यादा गिराते नहीं है, और दूसरा वाला अगर बहुत गिर रहा होता है तो उसको फिर उठाते भी उतना जल्दी है ताकि ये बराबर कर ले। तो दिस इज प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट। की बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं था तो बढ़ने में भी वो नॉर्मली आया, उतना ज्यादा खास नहीं आया। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे, अगर निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है तो बैंक निफ्टी अगर आपका 1000 पॉइंट ऊपर है तो बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट ऊपर है, बट बाकी के दिन होल्ड पे था।
तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाइंग साइड में जो लीड किया मूवमेंट को वो निफ्टी ने किया। अब यहाँ पे जो सेलिंग साइड का मूवमेंट लीड करेंगे वो आपके फाइनेंशियल्स करेंगे। ये चीज आप लेके रखना, सेलिंग साइड का जो भी मूवमेंट अब लीड होगा वो अब फाइनेंशियल्स की ओर से होगा। ये दैट मींस बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और फिन निफ्टी, इन लोगों की साइड से हमेशा इनिशिएट होगा। और ये जो बैंक सेलिंग साइड का मूवमेंट लेकर आएंगे, देखना निफ्टी को भी इतना ड्रैग करेंगे कि निफ्टी ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा जरूर गिरेगा पर डे के हिसाब से। तो आप देखोगे अब सेलिंग साइड का मूवमेंट जो भी लीड होगा फाइनेंशियल्स के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे अब इसमें मदद कौन करेगा, कौन इसका ड्राइवर होगा, जो हर पल बताएगा कि हम सेलिंग में ही रहने वाले हैं, बाइंग में रहने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड मिड कैप। मिड कैप को हमेशा मैं मार्केट का इंडिकेटर की तरह ट्रीट करता हूँ। मार्केट का ये बहुत ही परफेक्ट इंडिकेटर है और अगर आप देखोगे 0.5 के आसपास ही मिड कैप है और यहीं से रिजेक्शन लेने के लिए रेडी भी है। तो अब जो रैली को कंफर्म करेगा कि ये सच में रैली सेलिंग साइड की ही है या बाइंग साइड की नहीं है, तो वो कंफर्म करेगा मिड कैप। मिड कैप अगर वीक रहा तो निफ्टी उठ भी नहीं सकता ज्यादा, निफ्टी फिर उठेगा वही बुल ट्रैप होगा फिर। तो आप लोग ये देख के रखना। तो मिड कैप का चार्ट हमेशा आप साथ खोल के रखना कि मिड कैप रैली को कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मिड कैप गिर रहा है तो आपका फिर देखना मार्केट पूरा बह जाएगा, पूरा एकदम नलके की तरह बह जाएगा। तो मिड कैप बिल्कुल पॉइंट पर है और मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 12,000 मिड कैप में आ जाए, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। आप लोगों को पूरे टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। तो मेरे हिसाब से यार काफी फायदा हो रहा है जो मैनुअल ट्रेडर है, क्योंकि मेरे को आते हैं एक दो कॉल्स मैनुअल ट्रेडर के जो एक्चुअल में फॉलो करते हैं, क्योंकि सुनने को तो सभी सुनते हैं बट फॉलो कुछ ही लोग करते हैं। तो उनके कॉल्स आते हैं और वो थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बात सुन के ट्रस्ट किया और कहीं ना कहीं लेवल्स पे प्ले किया। तो थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं यार ऑब्वियस सी बात है ये सब चीजें थोड़ी सी इतनी ऐसी होती है, रिस्क रिवॉर्ड लेने वाली होती है। अगर आप मैनुअल ट्रेडर है तो डेफिनेटली इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बाकी यस वी आर अल्गो ट्रेडर तो हम तो ये सब नहीं करते हैं, बट यस मैनुअल ट्रेडर जो है जिनको बिल्कुल ही आदत है तो उनके लिए तो फिर लेवल से काम आने वाले हैं। ठीक है, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, वही देखो मैंने आपको क्या बोला था, सेंसेक्स भी आपको 80,000 के आसपास आता हुआ नजर आ जाएगा। और जब सेंसेक्स यहीं कहीं आसपास था मैंने आपको तभी यहाँ के टारगेट दे दिए थे कि 69,500 80,000 के आसपास आपको दिख जाएगा, और जो कि सेंसेक्स खड़ा भी है। अब यहाँ से सेंसेक्स क्या कर सकता है, सेंसेक्स खाली एक काम कर सकता है, नीचे आने का। नीचे आके फिर ऊपर जाता है तो लॉजिकल लगेगा, बट अगर यहीं से ऊपर जाता है तो फिर गिरेगा इतनी बुरी तरीके से शायद इसको फिर कोई नहीं बचा पाएगा। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के पीएनएल की। तो आज का पीएनएल आप जैसे कि पता ही है कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे उतनी ही मूवमेंट आई, तो उतनी मूवमेंट पे पूरा यहाँ पे कैप्चर हो गया। अगर आप देखोगे ग्राफ भी देखोगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट था वो 6,000 से थोड़ा कम यहाँ पे गया। अगर चला जाता तो मेरे हिसाब से जा सकता था, बट वही वाली मार्केट है कि अब कितना ही गलाएंगे प्रीमियम को, जितना गलाना था गला दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बुक हुआ वो आप लोगों का 4700 के आसपास है, विच इज अ ग्रेट डे फॉर अस। ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ 6 लाख की कैपिटल पे, 4700 का प्रॉफिट। तो काफी मुझे लग रहा है कि सही अब रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे बस ऐसी रिकवरी हो जाए। और नहीं करके भी अगर हम हाफ भी रिकवर कर गए अभी बचे हुए ट्रेडिंग सेशंस में अप्रैल के, तो मुझे लग रहा है यार गंगा नहा लेंगे हम, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और अगर पूरा ही रिकवर हो गया फिर तो भाई बोनस हो जाएगा मेरे लिए और मेरे ट्रेडरों के लिए। तो भाई अब, और अगर प्रॉफिट हो गया फिर तो भाई मुझे लगता है प्रसाद ही चढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। तो मैं 101 का जरूर प्रसाद चढ़ा दूंगा भगवान को कि भाई सारा रिकवर हो गया, और आप लोग भी चढ़ा ही देना, क्योंकि भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड रिकवरी हो जाएगी। जिस हिसाब से हम नीचे आए थे 20-25 हजार के ड्रॉडाउन में, उसी हिसाब से अगर रिकवर कर गए तो इससे बड़ी और तेज रिकवरी और क्या होगी कि सेम मंथ में आपका ड्रॉडाउन और सेम मंथ में रिकवरी। मुझे लगता है इससे बेटर और सेटअप आप लोगों के लिए और क्या हो सकता है। और ये साइकोलॉजिकली आपको बता के भी जा रहा है ये वक्त वापस भी आ सकता है, तो आप लोगों को आगे ऐसे प्रिपेयर रहना है, बट डिसिप्लिन नहीं खोना है। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन खोया, अब ऑब्वियस सी बात अगर मैं करूं तो अब जिन लोगों ने आज लॉग इन किया है, जिन भी ट्रेडर ने या जिन भी इन्वेस्टर ने आज लॉग इन किया है, तो प्रॉफिट भी उनका ही हो रहा है। तो जब आप लॉस के टाइम पे डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे तो प्रॉफिट के टाइम पे भी करना जरूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो वही वाली बात आ जाती है फिर कि लॉस के दिन तो आप खड़े रहे, प्रॉफिट वाले दिन भाग गए। उसके बाद आप कोसोगे कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट ये है, मार्केट वो। ऑब्वियस सी बात है मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट बस आप लोगों का डिसिप्लिन और पेशेंस टेस्ट करती है। जो पेशेंस और डिसिप्लिन में यहाँ पे काम करता है मार्केट हमेशा उसको रिवॉर्ड करती है। और यही चीज मेरे इन्वेस्टरों को देखने को मिलती है। और मेरे इन्वेस्टर गॉड ब्लेस टच वुड बोल रहा हूँ भाई, वो सारे के सारे बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड है। मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट मैंने यहाँ पे इन्वेस्टर की कम्युनिटी पाई है, जो मुझे मिली है और जो इन्वेस्टर मुझे मिले हैं, आई एम टोटली ब्लेस्ड। क्योंकि बाकी कम्युनिटीज में इन्वेस्टर जो होते हैं हाईली इम्पेशेंट होते हैं, 1-2 दिन से हिल जाते हैं, बट यार मेरे इन्वेस्टर सच में यार आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि वो बहुत ही ज्यादा एडुकेटेड है, बहुत ज्यादा एडुकेटेड है, बहुत ज्यादा।
और उनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, पेशेंस काफी अच्छा है उनके अंदर, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और भाई बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ऐसे इन्वेस्टर सभी को दे, क्योंकि ये लोग वही होते हैं जो एक्चुअल में मार्केट को समझते हैं। बाकी तो लॉग इन लॉग आउट ये सब तो मुझे पता ही है, पहले मैं बहुत देख चुका हूँ, कितने आए कितने गए, और आज वो रोते ही हैं कि सब प्रॉफिटेबल हो गया, आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो भाई अपनी गलती से हो तो ऑब्वियस सी बात है। और जब लॉस होता है तो वहां पे साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है कि यार अब ये लॉस में चला जाएगा, कैपिटल पता नहीं क्यों एक दिन के 2 दिन 3 दिन के लॉस से ऐसा लगने लगता है कैपिटल जीरो हो जाएगी। अरे यार कैपिटल अगर जीरो होनी होगी ना तो वो आप लोगों को 3 महीने 4 महीने बाद नहीं होगी, वो पहले दिन ही हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। हम यहाँ पे कितने सालों से चला रहे, 2 सालों से चला रहे, कितने सालों से नहीं 2 साल से चला रहे, तो हमें पता है कि डिसिप्लिन और सेटअप को फॉलो करना क्या होता है। मार्केट आप लोगों को हमेशा ट्विक करता है कि आप लोग अपने सेटअप को रोज चेंज करो। अगर आप चेंज नहीं करोगे तभी मार्केट का घाटा है, अगर आप चेंज करोगे तभी मार्केट का फायदा है। घाटा ऐसे क्योंकि मार्केट को पता है कि लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल रहने वाला बच्चा, बट अगर मैं इसको ट्विक करती रहूंगी तो आज नहीं तो कल ये चेंज करेगा। और वही लोग गलती करते हैं कि सेटअप को चेंज कर लेते हैं। सेटअप को चेंज करना जरूरी होता है, एग्री, बट उस सिनेरियो में करना होता है जैसे रूल चेंज हो गए, सिनेरियो चेंज हो गए, आप लोगों का सेटअप इस मार्केट में काम नहीं कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि रूल्स चेंज होने की वजह से प्रीमियम चेंज हो गया, हमें वो प्रीमियम नहीं मिल पा रहा है, तो ये टेक्निकल चेंजेस की वजह से सेटअप चेंज करना बनता है। बट अगर आप सेटअप को एक दिन के लॉस से प्रॉफिट से जज करके चेंज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। और ये गलती हाल ही में कितने मैसेजेस और कॉल्स मुझे रिसीव हुए इस चीज को लेकर के, सर अब सेटअप काम करना बंद कर दिया, चेंज कर दे। तब भी मैंने उनको यही समझाया कि भाई चेंज नहीं करना अपने सेटअप को, अपने सेटअप को आपको बचा के रखना है और इसको टेस्ट करना है वर्स्ट मार्केट में। अगर ये वर्स्ट मार्केट में काम कर गया तो अच्छी मार्केट में तो सभी को प्रॉफिट एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है और यही चीजें बार बार मैं कंस्टेंटली आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन रहो, एक सेटअप को फॉलो करो, प्रॉफिटेबल सेटअप आप लोगों के हाथ में है, बस करते रहो करते रहो करते रहो। आप लोग डेफिनेटली ईयर एंड में जब अपने आप को देखोगे तब बहुत सारे सिनेरियो चेस कर चुके होंगे और तब वहां पे आप लोगों को इतना प्राउड फील होगा यस वी डिड इट, हमने मार्केट को चेस कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों के लिए फिर वो हैबिट बन जाएगा, फिर ये रूटीन बोरिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।